प्रिय आशा उषा आशा सहयोगी बहनों, साथियों, आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय आशा समन्वय समिति ने तीन फरवरी को संसद के समक्ष विशाल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। और इस प्रदर्शन की मांग में पहली मांग यह है कि भारतीय श्रम सम्मेलन के 45वें एवं 46वें सत्र के अनुमोदन को लागू कर आशा एवं पर्यवेक्षक को कर्मचारी के रूप में नियमित किया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया किया जाए, भविष्य निधि पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाए। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक राष्ट्रीय स्तर का संस्था है जो कर्मचारी के रूप में नियमित करने, न्यूनतम वेतन जैसे जो मांग है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष के माध्यम से हासिल किया जाना है। आज देश में और मध्य प्रदेश में आशाओं को जो 2,000 रुपये का जो रूटीन इंसेंटिव निश्चित प्रोत्साहन राशि जो मिल रही है वो केंद्र सरकार से हासिल है। 1 जनवरी 2014 से जो लागू 1,000 रुपया और 1 अक्टूबर 2018 से उसे दुगुना कर 2,000 रुपये किया जाना, ये दोनों अखिल भारतीय आशा समन्वय समिति सीटू से संबंधित देश भर की आशा और सहयोगियों के संघर्ष के माध्यम से हुआ है। और इस संघर्ष को मजबूत किए बिना आज आशाओं के जो कर्मचारी को बनाने के जो मांग है, इसको हासिल नहीं किया जा सकता है। आशा और सहयोगी एक कर्मचारी के रूप में काम कर रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार आशाओं को, सहयोगियों को, पर्यवेक्षकों को कर्मचारी के रूप में मान्यता नहीं दे रही है। कुछ संगठनों ने सीटू की मांग पर टीका टिप्पणी करते हुए ये मजाक किया है कि सीटू वाले 18,000 24,000 की मांग करते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, आगामी 23 और 24 फरवरी के दिन हिंदुस्तान के सारे मजदूर कर्मचारी जो सरकारी संगठन को छोड़कर हड़ताल पर रहने वाले हैं, उस हड़ताल की प्रमुख मांग ये है कि श्रम कानूनों को खत्म करते हुए 4 श्रम संहिताएं बनाने के जो निर्णय है उसको वापस लिया जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया किया जाए। ये जो 26,000 रुपया आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए नहीं है, ये 26,000 रुपया अकुशल श्रेणी का है, बल्कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कम से कम कुशल श्रेणी के दायरे में आते हैं। जिन संगठनों का, जिन यूनियनों को कोई सही समझ नहीं है, वही लोग इस तरह की बात करता है कि सीटू 18,000 रुपये की मांग करते। हमारे पहले भी मांग 24,000 और 30,000 रुपये की थी।
आप सभी को मालूम है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। 7वां वेतन आयोग ने एक अकुशल कर्मचारी के लिए 18,000 रुपये का वेतन तय किया था। अगर उनके साथ में अन्य सुविधाओं को अगर जोड़ा जाए तो राशि और आगे जाती। और उस समय भी केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने, केंद्रीय कर्मचारियों ने 26,000 रुपये की मांग की थी। देश भर में 3 फरवरी को प्रदर्शन किया जाना है। संसद के सामने प्रदर्शन के निर्णय को बदलकर, क्योंकि दिल्ली में कोविड संक्रमण के चलते जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन संसद के समक्ष किया जाना स्थगित किया गया है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन C2 की सभी इकाइयों से निवेदन है कि 3 फरवरी को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया जाए। मध्य प्रदेश में संयुक्त मोर्चे ने यह तय किया है कि उस दिन राज्य स्तरीय मांग, खास तौर पर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त वेतन की मांग है, उसे लेकर राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के मिशन संचालक को ज्ञापन दिया जाएगा। आज सभी साथियों से निवेदन है कि 3 फरवरी का जो प्रदर्शन है, देश भर में होने वाले प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश के अंदर केवल आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन C2 ही एकमात्र ऐसे संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, जिसका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एवं गोवा से लेकर आसाम, मणिपुर तक भी संगठन है। और यही संगठन कर्मचारी बनाने जैसे राष्ट्रीय मांगों को लेकर संघर्ष कर सकते हैं। सही, ये बस स्पष्ट समझ के साथ चलने वाले इस यूनियन को मदद करने की जरूरत है। इस यूनियन को मजबूत करने की जरूरत है। इस यूनियन के आह्वान पर प्रदेश भर में आंदोलन को विस्तार देने की जरूरत है। आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन C2 प्रदेश के सभी आशा उषा आशा सहयोगियों से ये अपील करते हैं कि 3 फरवरी को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया जाए एवं साथ ही साथ मुख्यमंत्री के नाम पर भी ज्ञापन दिया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर हमने ये भी तय किया है कि अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को ज्ञापन दिया जाए ताकि वे प्रधानमंत्री को अपनी ओर से पत्र लिखकर आशाओं की मांग को पूरे करने की दिशा में कदम उठाने की मांग करें। संसद को दिए जाने वाला पत्र का नमूना हमने पहले ही इकाइयों को दे चुके हैं। आप सभी से अपील है कि अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के संसद को ये पत्र देते हुए उनसे प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का आग्रह करें और केंद्र सरकार की ओर से आशाओं को जीने लायक वेतन देने की मांग करें। आज भी ये जो केंद्रीय योजना है, इस योजना में काम करने वाले आशाओं को केंद्र सरकार केवल 2,000 रुपये का वेतन दे रही है। ये बेहद शर्मनाक और अमानवीय शोषण का एक नमूना है। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार ये वर्तमान बजट में जरूर इसका प्रावधान करेंगे ताकि आशाओं को, पर्यवेक्षकों को सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने का वातावरण मुहैया कराएंगे, वेतन मुहैया कराएंगे और सुविधाएं देने का काम करेंगे। आप सभी से पुनः अपील करते हैं कि 3 फरवरी का प्रदर्शन
3 फरवरी 2022 का प्रदर्शन सफल बनावे। धन्यवाद।